क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो 10 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आत्मबोध। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्य से व्यावसायिक पहचान विकसित होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ? सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, धार्मिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में। तो भारत में चित्रण कला का विकास सांस्कृतिक संदर्भ में हुआ, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, लौह तत्व की कमी से शरीर में किसका बनना कम होने लगता है? कमेंट करेंगे प्रोटीन का, या आयोडीन का, हीमोग्लोबिन का, या इंसुलिन का। तो लौह तत्व की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन बनना कम होने लगता है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन आजीविका का साधन है? कमेंट करेंगे लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय। तो ये तीनों आजीविका के साधन हैं, यानी लोगों की क्षमता भी है, संपत्ति भी है और आय भी है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 कांगा है, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? वृद्धि मंदन की, बौद्धिक अक्षमता की, सामाजिक संरचना की, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में वृद्धि मंदन की अधिकता पाई जाती है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 2 का, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं चिकित्सालयों में, शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्र में, ये सभी। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सभी। ठीक है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान करते हैं चिकित्सालयों में, शिक्षण संस्थानों में और औद्योगिक क्षेत्र में। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट करेंगे सन 1995 में, 1953 में, 1954 में, या फिर 1955 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1955 में। अगला है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है? 60 वर्ष या इससे अधिक। कमेंट करेंगे 65 वर्ष या इससे अधिक, 75 वर्ष या इससे अधिक, या फिर डी ऑप्शन ए सभी। तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2002 में, 2004 में, 2006 में, या फिर 2008 में। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना हुई थी 2004 में। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा? प्रौद्योगिकी स्तर पर, घरेलू या कुटीर स्तर पर, संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में खाद्य संसाधन हमेशा घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का है, निम्न में से किस सामग्री की बुनावट का निर्धारण करने वाला कारक है? वस्त्र निर्माण तकनीकी, धागे का प्रकार, रेशा, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संचार का मुद्रण माध्यम है, रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, कंप्यूटर है। तो संचार का मुद्रण माध्यम है समाचार पत्र, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, सहायता सेवा विभाग, ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। इसके बाद है, निगमित संप्रेषण आधारित होता है पुस्तक पर, वाद विवाद पर, जानकारी पर, इनमें से कोई नहीं।
तो निगमित संप्रेषण आधारित होता है जानकारी पर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेस्तारा किस प्रकार की सुविधा है? ठीक है, रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? संस्थागत सुविधा है, व्यापारिक सुविधा है, आंतरिक सुविधा है, सार्वजनिक सुविधा है? तो रेस्तरां मेरे प्यारे बच्चों व्यापारिक सुविधा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का है, फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? फैशन, अस्थायी फैशन, शैली, ये सभी। तो फैशन, अस्थायी फैशन और शैली, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1948, 1943, 1950? तो भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की गई थी 1947 में। इसके बाद में है अगला प्रश्न, दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न किसका माध्यम है? विकास संचार का माध्यम है। दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न विकास संचार का माध्यम है। भारतीय रेशा मानक संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार तुष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक। कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार तुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 12 प्रश्न है, ठीक है, एक एक नंबर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 5 का है, सैरगाह यानी रिसोर्ट क्या है? सैरगाह कह सकते हैं, फिर रिसोर्ट कह सकते हैं। सैरगाह यानी रिसोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां लोग आराम करने, मनोरंजन करने और छुट्टियां बिताने जाते हैं, जो सिर्फ ठहरने की जगह नहीं बल्कि खाना पीना, खेलकूद जैसी सभी ज़रूरतें एक ही जगह पर पूरा करने की सुविधा देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को बाजार से खरीदे गए किसी उत्पाद के आधार पर क्या जानकारी लेनी चाहिए? उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, सामग्री और इस्तेमाल के निर्देशों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद द्वितीयक रंग क्या है? तो द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाने से नारंगी, नीला और पीला मिलाने से हरा और लाल व नीला मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। फिर है इस्त्री करना क्या है? तो इस्त्री यानी इस्त्री या इस्त्री कह सकते हैं। इस्त्री करना कपड़ों और वस्त्रों की सिलवटें हटाने और उन्हें चिकना, सपाट और नया जैसा बनाने की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 7 का है, बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए जाते हैं? तो भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के घर स्थापित किए जाते हैं। पहला है बाल गृह देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। दूसरा है संप्रेषण गृह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वृद्धजनों को संवेदनशील क्यों माना जाता है? तो वृद्धजन विभिन्न कारणों से संवेदनशील समूह है। एक तो इस उम्र में अनेक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख सरोकार होता है। वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति और अच्छा क्रियाविधियों के कारण रोगों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का है, भारत में पोषण संबंधी 2 समस्याएं कौन सी हैं? तो भारत में 2 प्रमुख पोषण संबंधी समस्याएं कुपोषण, जिससे बच्चों का विकास रुकना और कमजोरी शामिल है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन, एनीमिया, विटामिन ए और आयोडीन की कमी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना, सिर दर्द, ठंड लगना और दिल की धड़कन तेज होना। इसके बाद 9 का है, फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं? फैशन ने युवाओं की जीवन शैली में आत्मविश्वास, आत्मव्यक्ति और पहचान बनाने के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लाए हैं। इसके बाद है, टॉडलर किन बच्चों को कहा जाता है? तो टॉडलर उन बच्चों को कहा जाता है जो लगभग 1 से 3 साल यानी 12 महीने से 36 महीने के होते हैं, जो चलना सीख चुके होते हैं या लड़खड़ाते हुए चलते हैं, जिसे अंग्रेजी में टॉडल कहते हैं, और जिनकी शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से हो रहा होता है। इसके बाद 10 का नंबर है, महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास लिखिए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। अगला है, जीवन कौशल का क्या महत्व है?
जीवन कौशल का महत्व इसलिए है क्योंकि वह हमें जीवन की चुनौतियों, तनाव और मांगों का सामना करने, बेहतर निर्णय लेने, प्रभावी ढंग से संवाद करने, मजबूत रिश्ते बनाने और व्यक्तिगत व व्यावसायिक सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। 11 नंबर, सुकार्की का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सुकार्की एक विज्ञान है जो कार्यस्थलों और उत्पादों को मानव शरीर की क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप डिजाइन करने पर केंद्रित है, ताकि कार्य को अधिक कुशल, सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: मानवमिति, बायोमैकेनिक्स, शरीर क्रिया विज्ञान और मनोविज्ञान। इसके बाद 12 नंबर है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है। नैदानिक पोषण का महत्व यह है कि यह बीमारी, उम्र और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर रोगी विशिष्ट आहार योजनाएं बनाता है, जो कुपोषण को रोकने, बीमारी की गंभीरता कम करने, इलाज में मदद करने और शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करता है। खासकर पुरानी बीमारियों और सर्जरी के बाद यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पोषण विज्ञान का उपयोग करके स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिससे रोगी के शरीर को आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और ऊर्जा मिलती है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एक उपभोक्ता के तौर पर आपको अपनी ज़रूरतों और बजट का ध्यान रखते हुए उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, ब्रांड और वारंटी की तुलना करनी चाहिए। बिल रसीद संभाल कर रखनी चाहिए और भ्रामक विज्ञापनों से बचते हुए सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि ठगी से बचा जा सके और अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहकर जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता फोरम की मदद ली जा सके। इसके बाद है व्यावसायिक धुलाई घरों के संक्षेप में लिखिए। व्यावसायिक धुलाई घर, लॉन्ड्री ऐसे प्रतिष्ठान होते हैं जहां कपड़ों की धुलाई, सुखाने और इस्त्री करने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो विभिन्न हिस्सों धुलाई, सुखाना, प्रेसिंग में व्यवस्थित होते हैं। अस्पतालों और होटलों जैसे संस्थानों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं और कपड़ों को दाग धब्बे हटाने, साफ करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। इसके बाद 15 नंबर है, युवाओं की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। अच्छे संचार कौशल। वे युवा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज़रूरी गुण है स्पष्ट रूप से संवाद करने की क्षमता। इसमें न केवल अपने साथ काम करने वालों की दी जाने वाली मदद और सलाह को स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता शामिल है, बल्कि दूसरों की बात सुनने और उनकी बातों को ठीक से समझने की क्षमता भी शामिल है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर है, आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए, अथवा विकास संचार में सूचना प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। फिर है, वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है बताइए। 17 नंबर है, आहार विशेषज्ञों में जीविका की तैयारी हेतु क्या क्या कौशल होने चाहिए, अथवा भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को समझाते हुए अपने विचार बताइए। 18 नंबर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यवसायिक के लिए आवश्यक कौशल व अधिमानव अर्हता को समझाइए, अथवा बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं का विवेचन कीजिए।